कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि एज अ गर्ल हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें फ्रीडम मिली हुई है, क्योंकि हमें फ्रीडम है पढ़ने की, हमें फ्रीडम है बोलने की, हमें फ्रीडम है कुछ भी पहनने की। तो हम चाहें उस तरह की ड्रेसेस हम पहन सकते हैं। पर कहीं ना कहीं आप भी मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे कि ये जो फ्रीडम है ना, ये एक लिमिट तक ही है। टिल वन पॉइंट आप जब तक उस फ्रीडम को यूज कर रहे हैं तब तक ठीक है। जैसे ही एक इनविजिबल लाइन होती है, आप वहां पर जाते हैं, उसको क्रॉस करते हैं, आपको कोई जाना पहचाना आवाज ये बताता है कि बेटा बस इतना काफी है। एंड ये चीज मुझे हिट करती है कभी कभी कि एक्चुअली हम फ्री है ही नहीं, हमें कोई फ्रीडम नहीं मिली है, बल्कि हम सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। किसी और के लिमिटेशंस के अंदर हम अपनी भावनाओं को पूरा कर रहे हैं, उसे फुलफिल कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम फ्री हैं। बट एक्चुअली हमें अपनी फ्रीडम नहीं मिली है अभी तक। किसी और ने, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपके इन लॉज का घर हो, उसने एक डेफिनेशन बना दी है, एक लिमिटेशंस बना दी है कि ये फ्रीडम है, और उसी फ्रीडम को हम एंजॉय करते हैं। हमें लगता है हमें इतना तो फ्रीडम मिला हुआ है, हमें काम करने का फ्रीडम मिला हुआ है, हमें डिसाइड करने का फ्रीडम मिला हुआ है, हमें बोलने का फ्रीडम मिला हुआ है, हमें खुल के हंसने का फ्रीडम मिला हुआ है। बट दीज आर नॉट एक्चुअल फ्रीडम्स दैट वी वांट। क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं, आसपास के फीमेल्स को जब देखते हैं, तब हमें ये लगता है कि एटलीस्ट हमारे पास ये तो है, जो हम चाहें उस पर वो पहनने की आज़ादी है, हमारे पास एक अच्छा फ़ोन है, हम जिस कंपनी में चाहें वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं। और हमारे दिमाग में यही फ्रीडम का इल्यूजन भर के रखा गया है कि तुम्हें इतनी फ्रीडम दी गई है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक वर्किंग वुमेन है जो अपने घर में कमा रही है, स्टिल घर मैनेज करना उसको ही पड़ेगा। अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों काम पे जाते हैं तो घर आकर के घर का काम सिर्फ फीमेल करती है। अगर आप अर्न कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, फिर भी बच्चे संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ लेडीज की होती है। अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तब भी आपको ये सुनने को मिलता है कि कितने टाइम तक बाहर रहोगी, कब तक के लिए जा रही हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने अपने वार्डरोब को तो अपग्रेड कर दिया, हमने अपने फोन को अपग्रेड कर दिया, पर ये जो माइंडसेट है ना, इसको अभी तक हम अपग्रेड नहीं कर पाए हैं। इसीलिए ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करती है कि हमें भले ही कोई रोकने वाला ना हो, पर अपने आप को हम खुद रोकते हैं। बहुत सारे कामों में हम अपने आप को खुद ब्लेम कर देते हैं। इस चीज को पता है क्या बोला जाता है? इस चीज को बोला जाता है इंटरनलाइज्ड पैट्रियार्की। ये हमारे अंदर इतना भीतर है कि भले ही हमें सोसाइटी कुछ ना बोले, पर हम खुद अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने लग जाते हैं, क्योंकि हमें जहाँ जरूरत नहीं है हम वहाँ भी सॉरी बोलने लग जाते हैं। हम अपने ड्रीम्स का सेक्रीफाइस करते हैं ताकि दूसरे कंफर्टेबल रहें। और ये जो हम चुपचाप काम करते हैं ना, इसको हम ग्रेस बोलते हैं कि बहुत ही ग्रेसफुल लेडी है, बहुत ही आराम से काम करती है। और ये सेल्फ सेक्रीफाइस होता है ना, अपने आप हम सोच करके सेक्रीफाइस कर लेते हैं, अपने काम, अपने ड्रीम्स सबके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इसको हम प्यार बोल देते हैं या फिर दूसरों के लिए लव बोल देते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? क्या आपको पता है इसका रीजन, मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है हमारा सालों से जिस तरीके से हमारी कंडीशनिंग हुई है ना, लेयर बाय लेयर, जनरेशन बाय जनरेशन हमारे साथ जो कंडीशनिंग हुई है, उसकी वजह से हम ऐसे हैं। क्योंकि हमेशा लेडीज को ये बोला जाता है, औरतों को ये बोला जाता है कि अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज में करेंगे ना तो इसका मतलब डेंजरस है। टू मच इज ऑलवेज डेंजरस। हमेशा यही सिखाया गया है कि हर चीज को हमें लिमिट में करना चाहिए। किसी भी चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। हर चीज को हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर आप एक स्ट्रांग वुमेन है, अगर आप कायदे में रहती हैं, दूसरों को सिखाती हैं कि किस तरीके से मुझसे बात करो, किस तरीके से आप अपने बाउंड्रीज में रहो, तो आप एक एरोगेंट लेडी हैं। और अगर आप एम्बिशियस हैं तो आप सेल्फिश हैं कि आप सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोच रही हैं। हम आराम से इस चीज पे भरोसा कर लेते हैं और बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते हैं। मैं अपनी स्टोरी आपको एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं बिल्कुल नई जगह, बिल्कुल नई स्टेट में शिफ्ट हुई। यहाँ पे मैंने ये टेंडेंसी देखा कि सारे हस्बैंड्स का अपना ऑफिस होता है, ऑफिस आर होता है। एक टाउनशिप वाला एरिया है जहाँ पे लोग अपनी कंपनीज में जॉब करने जाते हैं। अलग अलग टाइप की लड़कियों की शादी होती है यहाँ पे, अलग अलग करियर वाली लड़कियों की शादी होती है यहाँ पे। कोई डेंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। अगर किसी का एज सच गवर्नमेंट जॉब है कि वो छोड़ नहीं सकती तो फिर अलग बात है।
सपोज कोई फैशन डिज़ाइनर है या फिर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया यहाँ पे कि लड़कियाँ जो शादी करके आती हैं, वो आ करके तो बहुत जोश में उस नए एरिया को एक्सप्लोर करती हैं और जॉब करती हैं। देन फिर होती है बारी माँ बनने की, एंड जब वो माँ बनती हैं तो उसके बाद फिर वो घर में सिमट के रह जाती हैं। तो क्या तो मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी कि क्या ऐसा ही मेरे साथ भी होगा? शादी करके मैं भी गई और मैंने भी बहुत हाथ पैर मारे। अपने लिए अपने करियर के हिसाब से जॉब चूज़ किया, सेलेक्ट किया, रोज़ जॉब करने जाती थी। बट स्टिल मुझे ये लगता था कि मैं किस तरीके से मैनेज करूँगी, अगर मेरे पास मेरे अपने बच्चे होंगे तो कैसे मैं मैनेज करूँगी, या फिर मुझे भी इसी तरीके से रुक जाना पड़ेगा। मेरा करियर है, ये सिर्फ़ मेरी हॉबी नहीं है, या फिर मैं सिर्फ़ ये शौक के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मेरा करियर है जिसके लिए मैंने बहुत पढ़ाई की है और मुझे इसमें आगे तक काम करना है। या फिर आपके ड्रीम्स का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए। आपका ड्रीम हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। कभी-कभी ऐसा लगता था कि शायद ऐसे ही लाइफ होता है, ऐसे ही सबकी लाइफ चलती है तो मेरी भी चलेगी। बट इस चीज़ को मान कर बैठ जाना और अपने लिए काम उस तरीके का तलाशना और उस काम में सक्सेसफुली उस काम को करना, दोनों एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि आप चाहे कितना भी काम कर लें अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, बट एट लास्ट जब आप रात में सोने को जाती है ना, तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि आखिर मैंने अपने लिए क्या किया। अपने लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे इसके लिए आपको दुनिया सेल्फिश बोले, चाहे इसके लिए आपको आपके घर वाले सेल्फिश बोले, बट किसी भी तरीके से ये मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी फैमिली के साथ-साथ अपने लिए टाइम निकाल रही हैं। अगर आपको जॉब करना है तो आप जॉब पे जाइए, चाहे उसके लिए कितनी भी स्ट्रगल करनी पड़े। बट वो जो धूल फाँकना होता है ना रोड का, वो बहुत ज़रूरी है एक औरत के लिए। सो व्हाई जॉब मैटर्स? जॉब क्यों ज़रूरी है आपके लिए? ये सिर्फ़ पैसे कमाने का एक ज़रिया नहीं होता है, बल्कि ये आपके डिग्निटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको आपका पैसा मिलेगा महीने के एंड में, या जब भी जो भी आपका पैशन है जिसके हिसाब से आप काम करती हैं, जब भी आपको अपना सैलरी क्रेडिट होगा ना या फिर अपने पैसे मिलेंगे ना, तो वो आपको ये बताएगा कि ये आपने अर्न किया है एंड ये आपने किया है। ये आपको एक आइडेंटिटी देगा, आपकी पर्सनैलिटी को एक स्ट्रक्चर देगा, पर्सनैलिटी डेवलप करेगा आपकी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ बढ़ेगा। फिर वो चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी मोड हो, चाहे आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, आपको घर से निकलना पड़े, आप घर बैठे काम कर रहे हैं, चाहे आप ट्यूशन ले रहे हैं या फिर आप कोई फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, बट अपना काम ज़रूर चालू रखिए, अपने काम को कभी भी मत छोड़िए, उसको हल्के में मत लीजिए। कि आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि फैमिली का ना टोन अपने घर की फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाउड होता है। बट अगर आप अर्न करते हैं ना, आप अपना एक मुकाम बनाती हैं अपनी लाइफ में, तो ये जो टोन है ना, ये सडनली आप चेंज होते हुए देखेंगी। क्योंकि आपने सिर्फ पैसे अर्न नहीं किए हैं, बल्कि आपने एक डिग्निटी अर्न की है। एंड इस समय इवन अगर आप साइलेंट भी रहती हैं ना, तब भी उसको रिस्पेक्ट दिया जाएगा आपकी फैमिली में। क्योंकि मनी या फिर पैसे का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपको कंफर्ट दे, बल्कि वो ये बताता है कि आपके पास चॉइस है कुछ करने की। अगर आप चाहें तो आप जो चाहे वो कर सकती हैं। इसीलिए पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास अपना वॉइस नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास अपना कोई चॉइस नहीं है। इसीलिए पैसे कमाना या फिर जॉब करना एक लेडी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। एंड जो हमारे इंडियन माइंडसेट है ना, इसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। अगर आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं और आप घर में बैठी हैं, तब लोग ये बोलेंगे कि कितना पढ़ के भी घर पर बैठी है। अगर आप जॉब करती हैं तो लोग ये बोलेंगे कि अगर तुम बाहर जाओगे तो घर कौन संभालेगा? फिर बाहर जाओ बट घर संभालना तुम्हारा ही काम है। सो इन एनी सिचुएशन आप लोगों से जीत नहीं सकती। आप कुछ भी कीजिए, लोग कोई ना कोई ऐसा आपको मिल ही जाएगा जो आपको कुछ ना कुछ बोल के चला जाएगा। बट इस सिचुएशन में आपको गिल्टी फील नहीं करना है। आपको ये सीखना है कि अगर आप ज़्यादा कुछ चाह रही हैं अपनी लाइफ में तो वो गलत नहीं है। वो कोई भी ऐसी गिल्टी वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि इन एनी वे अगर आप वर्किंग वुमन होने का सोचती हैं तो आपको बाहर जा कर के एक लड़के की तरह काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क लाइक मेन। घर आकर के आपको अपनी मम्मी की तरह काम करना ही पड़ेगा। हैव नो अदर चॉइस अनलेस कि आप इतना हेफ्टी अमाउंट कमाती हैं कि आप 2-3 नौकर अपने पास रख लें। एक नौकर से तो काम आपका होगा नहीं, क्योंकि दूसरे नौकर घर के आप ही हैं। तो इसको ऐसा ना समझ करके अपने आप को क्यों ना हम एज अ लेडी
ग्रेटफुल रहें कि हमें ये काम करने का मौका मिल रहा है, इवन आप चाहे कितने भी एग्जॉस्टेड हो। सो व्हाट डज रियल फ्रीडम मीन्स? रियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? रियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि आप शॉर्ट्स पहन के घूमो, मर्दों से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दो, नहीं। रियल फ्रीडम का मतलब होता है कि आप अपने बारे में सोचो, वो भी गिल्ट फ्री होकर के। यू हैव टू चूज योर सेल्फ विदाउट फीलिंग गिल्टी। अगर आप काम करते हो, आप थकते हो, तो विदाउट गिल्ट आप रेस्ट करो। अगर आप अर्न करते हो तो विदाउट गिल्ट आप अपना पैसा खर्च करो। अपने आप को इररिस्पॉन्सिबल मत समझो कि से पैसे नहीं संभलते, या फिर मैं लेजी हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा। नो बोलने की जब भी जरूरत पड़े तो विदाउट शेकिंग नो बोलना सीखिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो रियल फ्रीडम होती है ना, वो अंदर से आती है। उसके लिए आपको कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। वो आपके अंदर पीस लाना चाहिए, दैट यू आर फ्री। एंड अगर वो पीस आता है तभी सही मायने में आप फ्री हैं। ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको बोलने में दिक्कत हो रही है ना, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे बोलूं, तब भी आप बोल सको अपनी बात, अपनी पॉइंट रख सको। जब आपकी बेटी बड़ी हो ना, तो वो आपको देखकर ऐसा ना बोले कि मेरी मम्मी ने सेक्रीफाइस किया, बल्कि वो ये बोले कि मेरी मदर एक स्ट्रेंथ की मूर्ति है और उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया। एंड दैट इज रियल फ्रीडम। जब भी आप जॉब करते हैं या फिर कोई भी इनकम जनरेट करती है ना अपने वर्क से, तो आप एक माँ, एक बेटी और एक वाइफ के रोल से आगे चलकर कुछ एक अपना बनाती हैं ना, एक आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। कितने सारे हाउसवाइफ्स मैंने देखा है जो चिल्ला लेंगी, बर्तन पटक लेंगी, बट इनकम के नाम पे या फिर अपने काम के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है। एंड वो जो चिल्लाहट होती है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। वो रो के धो के एंड देन फिर वही करेंगी जो उसका हस्बैंड उसको बोलता है। बट अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप अपना जॉब कर रही है, अपना काम कर रही है, एक इनकम जनरेट कर रही है ना, तो आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो इनफ होती है। आपको रूम में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भी हूँ। आप हैं, उतना ही काफ़ी है। आपका रोल डिफाइंड नहीं होता है कि सिर्फ आप इतना ही काम करने के लिए बनी है, बल्कि आप अपना रोल खुद डिसाइड करती हैं कि आपको क्या करना है। एंड आप ये करके देखिएगा, या फिर अपने आसपास जितने भी वर्किंग वुमेन है आप उसको देखिएगा। अगर वो एक अच्छी वर्किंग वुमेन है ना, तो उसका जो रोल होता है, उसका जो वॉइस होता है वो चेंज होता है, उसका जो चलने का तरीका होता है वो अलग होता है, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। सो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं और आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आया कि मैं बहुत ही छोटी हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं रहा, या फिर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, बहुत ही लो फील कर रही है ना आप, कि एक बात हमेशा याद रखना कि आपको शाइन करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को सही प्रूव करने के लिए किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी लाइफ में सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। जस्ट स्टार्ट समथिंग, कुछ भी स्टार्ट कीजिए, क्रिएट कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। क्योंकि जब भी आप कुछ अपना स्टार्ट करती हैं ना, तो आप सिर्फ अपने लिए अपना चेंज नहीं लाती हैं, बल्कि आपको सालों के कंडीशनिंग को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। उस सालों की कंडीशनिंग को आप चैलेंज करती हैं, जो ये बोलता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। लगता है आप ऐसी फैमिली से बिलोंग की हो जहाँ पे आपकी मम्मी सिर्फ चली हो, तो आपका टाइम है दौड़ने का, ताकि आपकी बेटी उड़ सके खुले आसमान में। ये वीडियो अगर आपके दिल को छुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन लेडीज़ को, उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ में बहुत ही लो फील कर रहे हैं, जिसको ये वीडियो सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी कोई लेडी उड़ान भरती है ना, उड़ती है अपने लाइफ में, तो वो सिर्फ अकेले नहीं उड़ती है, बल्कि अपने पूरे आसपास की दुनिया इसको साथ लेकर के इमर्ज होती है, आसपास की पूरी दुनिया को एक साथ लेकर के उड़ती है। एंड यही है ब्यूटी ऑफ अ वुमन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।